अब मैं जिस शख्सियत के हुजूर पहुंच रहा हूं, मैं उनके बारे में अक्सर ये बात ज़रूर कहता हूं कि वो एक ऐसी शख्सियत है कि अगर मैं कायनात गज़ल की बात करूं तो कायनात गज़ल में अपने आप को मुस्तनद, मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ बनाए रखने के लिए बहुत खून थूकना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर एक अच्छा शायर एक अच्छा शेर कह सकता है। क्योंकि गज़ल सिद्धार्थ को सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनाने वाला वो निर्वाण है जिसे हासिल करने के लिए कलम के सिपाही को रेगिस्तान से के जैसी तपती हुई रेत पर नंगी पीठ लेटकर सूरज से आंखें मिलाना पड़ती है, तब कहीं जाकर एक खूबसूरत सा शेर दर्द के साथ निकल आता है। आज हमारी महफिल में एक ऐसा शायर मौजूद है कि जो इंसान के दर्द को महसूस करता है और गज़ल में पिरोता है और आपके सामने ला पेश करता है। उस शख्सियत को मैं आपके हुजूर पेश करता हूँ जिसने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर दोहा, कतर, जद्दा, जहाँ जहाँ उर्दू के मुशायरे बोले, समझे और सुने जाते हैं, वहाँ वहाँ उस शख्स ने हिंदुस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की है और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। और आपके दिल की गहराइयों को महसूस करते हुए आपकी आवाज़ बनकर आगा साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि आगा साहब, सरोज़े दिल को कोई साज दूँ तो क्यों कर दूँ, पयामे चश्म को अंदाज दूँ तो क्यों कर दूँ, किसी खिताब में आती नहीं है शौक़ की बात, तुम ही कहो तुम्हें आवाज़ दूँ तो क्यों कर दूँ, सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं, ये बज़्म शौक़ है, अहले वफ़ा की महफिल है, यहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए आगाज़ बुल्ढानवी आपको। देखिए, मैं देख रहा हूँ घड़ी में रात के 12 बज रहे हैं और आपके चेहरे पर सुबह की वही लालिमा, वही प्रसन्नता देख रहा हूँ मैं। ये आपकी समाअतों का इम्तिहान है दोस्तों। और सर, एक शेर, एक मतला, एक शेर आप सबकी नज़र करना चाहता हूँ मैं कि ये इतने मीठे समर किधर से आए हैं, ये इतने मीठे समर किस जदर से आए हैं, कहाँ के लोग हैं, ये किधर से आए हैं। समर के मानी होता है फल के, ये इतने मीठे समर किस शजर से आए हैं, कहाँ के लोग हैं, ये किधर से आए हैं। और हर एक शख्स ने तोहफे में हमको फूल दिए, नाना, हर एक शख्स ने तोहफे में हमको फूल दिए, बस ये कहा था कि हम तेरे नगर से आए हैं। हर एक शख्स ने तोहफे में हमको फूल दिए, बस ये कहा था कि हम तेरे नगर से आए हैं। जब उसका नाम मैंने मिस्रे में ले लिया था, हारून भाई, जब उसका नाम मैंने मिस्रे में ले लिया था, गम उसका सारा अपने हिस्से में ले लिया था। जब उसका नाम मैंने मिस्रे में ले लिया था, गम उसका सारा अपने हिस्से में ले लिया था। और भारी पड़ा हुआ अब तो करने लगी है मिन्नत, हारून भाई, भारी पड़ा हुआ अब तो करने लगी है मिन्नत, दुनिया ने पहले मुझको हल्के में ले लिया था। ये हल्के का जवाब नहीं है दोस्तों, जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। भारी पड़ा हुआ अब तो करने लगी है मिन्नत, दुनिया ने पहले मुझको हल्के में ले लिया था। और ये शेर APJ अब्दुल कलाम साहब की अग्निपंख पढ़ने के बाद लिखी थी मैंने। ये लिखा था इस शेर की, एक बच्चा चलते चलते चांद छूकर आया, एक बच्चा चलते चलते कल चांद छूकर आया, एक ख्वाब उसने अपने बस्ते में ले लिया था, एक ख्वाब उसने अपने बस्ते में ले लिया था। वाह 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 वाह। सर जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। देखिए, गज़ल के बाप लोग यहाँ बैठे हैं, अन्ना है, नाना है, मोमिन सर है। और हारून भाई, मेरा ये तजुर्बा है कि जो बच्चे अपने बाप से डरते हैं, किसी के बाप से नहीं डरते। हम, अरे जोरदार तालियां होनी चाहिए। जिंदाबाद सर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये इनकी हिमायत, इनकी हौसला अफजाई है कि हम कुछ कह पा रहे हैं। जिंदाबाद। ये सीख सिर्फ मुशायरे के स्टेज से ही मिल सकती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, एक मतला आप सबकी नजर, मेरे उस्तादों की नजर की, दिलों को जोड़ते हैं जो वो रस्ते कैसे बनते हैं, दिलों को जोड़ते हैं जो वो रस्ते कैसे बनते हैं, बड़ों से मैंने सीखा है कि छोटे कैसे बनते हैं। दिलों को जोड़ते हैं जो वो रस्ते कैसे बनते हैं, बड़ों से मैंने सीखा है कि छोटे कैसे बनते हैं। सर जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। कि दिलों को जोड़ते हैं जो वो रस्ते कैसे बनते हैं, बड़ों से मैंने सीखा है कि छोटे कैसे बनते हैं। और हर आनंद सर देखिए कि कभी एक शेर शायर की यहाँ पहचान बनता है, कभी एक शेर शायर की यहाँ पहचान बनता है कि उस्तादों से पूछो तुम करिश्मे कैसे बनते हैं। शेर पढ़ रहा हूँ मैं, मतलब देखिए, वफा, खुलूस, मोहब्बत
करम का रिश्ता है, हमारा आपका रिश्ता कलम का रिश्ता है। आए हाय 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 हाय, वाह वाह वफा खुलूस मोहब्बत करम का रिश्ता है, हमारा आपका रिश्ता कलम का रिश्ता है। कोई मियाज जो पूछे हमारे रिश्ते की, सर कोई मियाज जो पूछे हमारे रिश्ते की, तो उनसे कहना ये सातों जन्म का रिश्ता है। बहुत खूब, बहुत तो खूब, उनसे वाह, कहना ये वाह, सातों वाह, जन्म वाह, का वाह। रिश्ता है। शेर पढ़ रहा हूं मैं कि तुम्हारे साथ चलेंगे हर एक सफर पे हम, हमारा थोड़ी कदम दो कदम का रिश्ता है, हमारा थोड़ी कदम दो कदम का रिश्ता है। ये शेर पढ़ रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूं शेर में कि ये इख्तिलाफ हमारे हमी तक है महदूद, ये इख्तिलाफ हमारे हमी तक है महदूद, बड़ा अजीम दैर हरम का रिश्ता है, बड़ा अजीम दैर हरम का रिश्ता है। और आखिरी शेर गजल का कि कोई जो पूछे गजल क्यों है मेहरबान तुम पर, कोई जो पूछे गजल क्यों है मेहरबान तुम पर, तो उनसे कहना ये दर्द अलम का रिश्ता है, तो उनसे कहना ये दर्द अलम का रिश्ता है। एक मतलब ये देखिए, बहुत शुक्रिया। कोई सुनता नहीं मेरी मगर मैं बोलता हूँ, शेर पढ़ रहा हूँ, कोई सुनता नहीं मेरी मगर मैं बोलता हूँ, उधर सब फोन में गुम है इधर मैं बोलता हूँ। कोई सुनता नहीं मेरी मगर मैं बोलता हूँ, उधर सब फोन में गुम है इधर मैं बोलता हूँ। और खामोशी को मेरी अखलाक कहते हैं मेरे यार, सर खामोशी को मेरी अखलाक कहते हैं मेरे यार, सभी को खलने लगता हूँ अगर मैं बोलता हूँ, सभी को खलने लगता हूँ अगर मैं बोलता हूँ। और एक मतलब दो शेर ये देखिए सर कि किसने कहा तुम्हारे सच कहने पे ऐतराज है, किसने कहा तुम्हारे सच कहने पे ऐतराज है, बात सच है तुम्हारी बस लहजे पे ऐतराज है। किसने कहा तुम्हारे सच कहने पे ऐतराज है, बात सच है तुम्हारी बस लहजे पे ऐतराज है। और ये शेर फिर देखिए कि मंजिल मिली है आपको इसका गिला नहीं हमें, सर मंजिल मिली है आपको इसका गिला नहीं हमें, आप जिधर से आए उस रास्ते पे ऐतराज है। मंजिल मिली है आपको इसका गिला नहीं हमें, आप जिधर से आए उस रास्ते पे ऐतराज है। और सर इस शेर देखिए कि सबको जुबानी याद है इसका पढ़ा हुआ सबक, सर सबको जुबानी याद है इसका पढ़ा हुआ सबक, ये मकतब इश्क है या बस्ते पे ऐतराज है, ये मकतब इश्क है यहाँ बस्ते पे ऐतराज है। और एक गजल के हवाले से गजल लिखी है सर मैंने कि गजल जिंदगी में क्या क्या देती है हमको। एजाज भाई ने भी गजल के ताल्लुक से कहा था, उसके एक मतलब और 3-4 शेर है, इजाजत चाहता हूं सर पढ़ने के लिए प्लीज। मतलब देखिए कि सारी दुनिया की निगाहों में पराई है गजल, सारी दुनिया की निगाहों में पराई है गजल, इसलिए तो यारों मेरे पास आई है गजल। सारी दुनिया की निगाहों में पराई है गजल, इसलिए तो यारों मेरे पास आई है गजल। और सिर्फ दीवाने समझते हैं गजल क्या चीज है। देखिए आप सबके हवाले से पढ़ रहा हूं मैं इसे कि सिर्फ दीवाने समझते हैं गजल क्या चीज है, वरना दुनिया के लिए तो जग हंसाई है गजल, वरना दुनिया के लिए तो जग हंसाई है गजल। और तेरे सपने देखकर हम रात में सोते हैं जब, सर तेरे सपने देखकर जब रात में सोते हैं हम, इस बला की सर्दियों में एक रजाई है गजल, इस बला की सर्दियों में एक रजाई है गजल। और एक चारागर हूँ, जिम्मेदारी से शेर पढ़ रहा हूँ सर कि चारागर ये रोग तेरे बस में आने वाला नहीं, बहुत खूब। चारागर ये रोग तेरे बस में आने वाला नहीं, इश्क के बीमार की पहली दवाई है गजल, बहुत खूब, बहुत खूब। चारागर ये रोग तेरे बस में आने वाला नहीं, इश्क के बीमार की पहली दवाई है गजल। और दोस्तों 30 साल से मुसलसल गजल लिख रहा हूँ, एक वो दौर भी देखा मैंने और आज आपको भी देख रहा हूँ। ये शेर आपकी नजर कर रहा हूँ मैं कि आप जैसे सुनने वाले अब मैसर है मुझे, सर आप जैसे सुनने वाले अब मैसर है मुझे, मैंने खाली कुर्सियों को भी सुनाई है गजल, है ना, बहुत शुक्रिया। आप जैसे सुनने वाले अब मैसर है मुझे, मैंने खाली कुर्सियों को भी सुनाई है गजल। और आखिरी शेर इस गजल का कि हसरतों का कैद खाना है ये दुनिया दोस्तों, हसरतों का कैद खाना है ये दुनिया दोस्तों, 2 घड़ी के लिए इससे रिहाई है गजल, 2 घड़ी के लिए इससे रिहाई है गजल। और सर एक मतलब और 2 शेर कि मतलब देखिए कि जख्म को फूल बनाने का हुनर आता है, जख्म को फूल बनाने का हुनर आता है, हाँ मुझे शेर सुनाने का हुनर आता है, जख्म को फूल बनाने का हुनर आता है, हाँ
मुझे शेर सुनाने का हुनर आता है। और ये शेर आप सबकी तवज्जो चाहूँगा, दाद भी चाहूँगा इस पर कि नाना अन्ना, ये शेर आपकी नजर कर रहा हूँ मैं कि रोज जाते हो महादेव के दर्शन के लिए, रोज जाते हो महादेव के दर्शन के लिए, तो तुम्हें जहर पचाने का हुनर आता है? रोज जाते हो महादेव के दर्शन के लिए तो तुम्हें जहर पचाने का हुनर आता है। और शेर देखिए, इन जमीनों पे महल तुमने बनाए पर क्या, इन जमीनों पे महल तुमने बनाए पर क्या, घर किसी दिल में बनाने का हुनर आता है? घर किसी दिल में बनाने का हुनर आता है? इन जमीनों पे महल तुमने बनाए पर क्या, घर किसी दिल में बनाने का हुनर आता है। और शेर देखिए कि तुमने छोड़ा है जमाने के भरोसे मुझको, तुमने छोड़ा है जमाने के भरोसे मुझको, यानी तुमको भी जमाने का हुनर आता है। तुमने छोड़ा है जमाने के भरोसे मुझको, यानी तुमको भी जमाने का हुनर आता है। और तुमको आता है सिर्फ आग लगाने का हुनर, तुमको आता है सिर्फ आग लगाने का हुनर, और मुझे आग बुझाने का हुनर आता है, और मुझे आग बुझाने का हुनर आता है। और आखिरी मतलब और दो शेर दादा देखिए कि ये भीख में मिलेंगे न दान में मिलेंगे, ये भीख में मिलेंगे न दान में मिलेंगे, आंसू ये इश्क के है हिजरान में मिलेंगे। ये भीख में मिलेंगे न दान में मिलेंगे, आंसू ये इश्क के है हिजरान में मिलेंगे। एक फूल लेके आ हम गुलदान देंगे तुझको, एक फूल लेके आ हम गुलदान देंगे तुझको, तलवार लाएगा तो मैदान में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां मोहतरम डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब आगाज बुल्ढानवी के लिए आप, मैंने जोरदार तालियां कहा, जोरदार। उसकी वजह यह है सर कि बहुत आसान लफ्ज़ों में बड़ी शायरी करना बहुत कठिन काम है।